उस किताब में उन्होंने स्पष्ट किया कि राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है, ऐसा उन्होंने कहा। इतिहास में पुष्यमित्र शुंग है, कल्पना में राम है। पुष्यमित्र शुंग ही राम है। अयोध्या का वास्तविक नाम अयोध्या नहीं है। साकेत में जब उसने राजधानी अपना बनाया, राजधानी बनाने के बाद में उसने आदेश किया कि ये जो बौद्ध भिक्षुक हैं, इनको पूरे देश में काटने का उसने आदेश जारी किया और पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम होने के बाद में सारे सिर उसके पास लेकर के पहुंचे थे। एक सिर लाने पर काटकर बौद्ध भिक्षु का 100 सोने का मुद्रा मिलता था। तो सारे देश में बौद्ध भिक्षुओं का सिर कटना चालू हुआ और पूरे अयोध्या साकेत में ले जाकर के वो जब इकट्ठा किया गया तो 6-7 किलोमीटर वो जो घाघरा नदी बही हुई है अयोध्या में, साकेत में, तो वो घाघरा नदी का 6-7 किलोमीटर तक पूरा का पूरा सर से भर गया था। नदी पूरा घाट भर गया था, सर से युक्त हो गया था। तो उस सर से युक्त स्थान को उन्होंने नाम दिया सरयू। अयोध्या में, जिसको अयोध्या कहते हैं, वहां पे राम, भगवान राम का जो कहते हैं कि जन्मभूमि है भगवान राम की, उसकी खुदाई कर रहे हैं। तो खुदाई करने के बाद में वहां पे चक्र मिल रहे हैं, वहां पे स्तंभ मिल रहे हैं। किसके स्तंभ हैं? जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे पूरे देश में। 84,000 बुद्ध विहार और बुद्ध स्तूप बनवाए थे और चक्र तमाम बने होते थे बुद्ध विहारों में, स्तंभ बने होते थे। वो बुद्ध के अवशेष वहां पर मिल रहे हैं और इनकी टीवी और अखबार ये प्रचार कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में कि शिवलिंग मिल रहा है। वे जो लोग झूठ बोल रहे हैं, स्तंभ मिल रहा है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ स्तंभ है, उसको ये कह रहे हैं शिवलिंग मिल रहा है। अगर उसको शिवलिंग ये लोग नाम दे रहे हैं कि शिवलिंग मिल रहा है, कहां मिल रहा है शिवलिंग? राम जन्मभूमि पर, जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहां पर शिवलिंग मिल रहा है। अगर वहां पर राम जन्मभूमि के स्थान पर शिवलिंग मिल रहा है तो यही बात स्पष्ट होती है, फिर वो शिव की जन्मभूमि हो सकती है, राम की नहीं। लेकिन ये दोनों बात गलत है। वो शिवलिंग भी नहीं है और राम की जन्मभूमि भी नहीं है। सच्चाई ये है, जो वहां पे खुदाई से सबूत मिल रहे हैं, सबूत ऐसा कहते हैं जो वहां पे पुरातत्व के प्रमाण मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं कि वहां पर ना तो राम के अवशेष मिलते हैं ना तो शिव के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिल रहे हैं? बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं तो फिर वो तो बुद्ध की विरासत है, राम की विरासत नहीं हो सकती। इन लोगों ने रामचरितमानस का जब निर्माण किया, रामायण लिखा गया, तो रामायण में ऐसा लिखा गया है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, ऐसा वहां पर लिखा गया। अयोध्या का वास्तविक नाम अयोध्या नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर के आप जो राजस्व या तहसीलों में जो राजस्व का लेखा जोखा है उसमें जाकर के आप पता लगाइए क्या नाम है। तो अयोध्या का सही नाम है साकेत। अयोध्या नाम का कोई स्थान ही नहीं इस दुनिया के नक्शे में। अयोध्या का जो लिखा पढ़ी में सही नाम है, जो सदियों से चला आ रहा है, उसका सही नाम है साकेत। तो साकेत क्या है? साकेत में आपके पुरखे जो सम्राट हुआ करते थे, सम्राट अशोक,
उन्होंने 84,000 बुद्ध विहार पूरे देश में बनवाए थे जब वो सम्राट थे, राजा थे। 84,000 जो बुद्ध विहार बनवाए थे उन्हीं में से एक बुद्ध विहार साकेत में भी था। उस साकेत का नाम बदल करके ब्राह्मणों ने रखा अयोध्या है। साकेत नाम रखा अयोध्या है, बुद्ध की भूमि, और नाम दिए राम की भूमि। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्राह्मण पूरे देश में प्रचार किए। उन्होंने एक ग्रंथ लिख रखा है रामायण, रामचरितमानस। अयोध्या का राजा रामायण में, रामायण के अनुसार, काल्पनिक रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा कौन है? भगवान राम। उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इतिहास में पढ़ाया जाता है उत्तर प्रदेश में कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। काल्पनिक ग्रंथ में, रामायण में, रामचरितमानस में क्या बताया जाता है? राजा कौन था? अयोध्या का राजा राम थे। इतिहास में पढ़ाया जाता है अयोध्या के राजा कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। स्थान एक ही है, इतिहास में कौन राजा है? पुष्यमित्र शुंग। और काल्पनिक ग्रंथ में कौन राजा है? राम। तो इसका क्या मतलब है? एक ही गद्दी का, एक ही राज सिंहासन का, एक ही स्थान का अयोध्या का राजा इतिहास में पुष्यमित्र शुंग और ग्रंथ में रामायण और रामचरितमानस में राम है। क्या मतलब है? तो आजमगढ़ के केदारनाथ पांडे, उनका बदला हुआ बाद में नाम राहुल सांस्कृत्यायन था। उन्होंने एक किताब लिखा बोलगा से गंगा। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट किया कि राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा हूं। ब्राह्मणों का ही एक पुरखे हैं, बोलगा से गंगा नाम का किताब लिखे राहुल सांस्कृत्यायन। उनका पहले का नाम केदारनाथ पांडे था। राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म नहीं लिया, बल्कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है, ऐसा उन्होंने कहा। इतिहास में पुष्यमित्र शुंग है, कल्पना में राम है। पुष्यमित्र शुंग ही राम है। आपके पुरखे जो सम्राट अशोक मौर्य थे, उनके 10वें पुत्र जो थे सम्राट बृहद्रथ, 10वीं पीढ़ी के वो संतान थे राजा बृहद्रथ। उनके राज्य में पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण सेना के तौर पर भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद वो धीरे धीरे सेनापति बना। सेनापति बनने के बाद उसने धोखे से हमारे राजा की हत्या किया, छल से हत्या किया। हत्या करने के बाद में खुद को वहां का सम्राट घोषित किया। लेकिन जनता को इतना विरोध था इस ब्राह्मण से, इतना विरोध था जनता का, इतना उग्र हो चुकी थी जनता कि उसने एहसास किया कि अगर मैं देर तक यहाँ पर रुका तो जनता विद्रोह कर देगी और हमारी हत्या कर देगी जनता। तो उसने मुगल पाटलिपुत्रा की घटना है जिसको आज के टाइम में पटना कहते बिहार की, वहां से जो हमारे राजा का, सम्राट का जो धन संपत्ति, अकूत संपत्तियां थी, उसको लेकर के घोड़े, हाथी, खच्चर पर लाद करके मुगल सराय के रास्ते बनारस होते हुए आपके सुल्तानपुर की धरती से निकले जो है फैजाबाद जाकर के साकेत पहुंचे। वहां पर साकेत में वो सारा धन लेकर के जब पहुंचे तो वहीं पर साकेत को अपनी राजधानी बनाया। साकेत क्या थी? जिसको आज के टाइम में आप अयोध्या कहते हो, वो पहले का नाम उसका साकेत है।
साकेत जो है साकेत में जब उसने राजधानी अपना बनाया, राजधानी बनाने के बाद में उसने आदेश किया कि ये जो बौद्ध भिक्षुक हैं इनको पूरे देश में काटने का उसने आदेश जारी किया और पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम होने के बाद में सारे सिर उसके पास लेकर के पहुंचे थे। एक सिर लाने पर काटकर बौद्ध भिक्षु का 100 सोने का मुद्रा मिलता था। तो सारे देश में बौद्ध भिक्षुओं का सिर कटना चालू हुआ और पूरे अयोध्या साकेत में ले जाकर के वो जब इकट्ठा किया गया तो 6-7 किलोमीटर वो जो घाघरा नदी बही हुई है अयोध्या में साकेत में, तो वो घाघरा नदी का 6-7 किलोमीटर तक पूरा का पूरा सर से भर गया था। नदी पूरा घाट भर गया था, सर से युक्त हो गया था। तो उस सर से युक्त स्थान को उन्होंने नाम दिया सरयू। हमारे ही पुरखे जो जिनको मारा गया, जिनके सर से युक्त उस स्थान का नाम जो है सरयू पड़ा। हमारे लोगों को क्या बताया गया कि जब तक सरयू में नहीं नहाओगे तब तक तरना नहीं। आप लोग सरयू में नहाओगे तर जाओगे। माने हमारे ही पुरखे जहां पर उनकी सर काट के डाले गए थे उसी जगह पर हमारे लोग नहाने में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम तर जाएंगे, जहां पे आपके पुरखों का सर काट के डाला गया था। और जैसे ही आप, जब तक आपका राजधानी वहां पर था, आपके पुरखे राज कर रहे थे, तब तक आप राजा खानदान के थे। जैसे आपके राजा की हत्या करने के बाद में यहाँ पर पहुंचे, आपके जो बौद्ध धर्म के भंते थे, बौद्ध भिक्षुक थे, उनका सर काटने के बाद में आपका राजशाही खत्म हो गया। आपको वहीं से गुलाम बनाया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि वो कोई मामूली समय नहीं था। आप लोगों को अभी क्या बताता है ब्राह्मण, कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग। ऐसा बताता है कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और आपके पुरखे जो सबसे विद्वान थे, उनमें से डॉक्टर बाबा साहब क्या कहते हैं? आपके राजा की हत्या करना वह कोई मामूली समय नहीं था, एक युग का अंत हो रहा था। तो बाबा साहब कहते हैं वह एक युगांतकारी घटना थी, एक युग का अंत हो रहा था। आपकी राजशाही खत्म हो रही थी और गुलामी वहीं से चालू हो रही थी। और वो गुलामी तब से चालू हो करके आज 2000 साल पूरे हो चुके हैं। 2200 साल पूरे हो गए, 2200 साल। इतना भयानक मामला हुआ है, आपके राजा की हत्या क्या हो गई, आपके लोग गुलाम हो गए। तो आज के टाइम में ब्राह्मण कहता है वो जो जहां पर राजधानी बनाया, वो साकेत पहले बहुत बड़ा व्यापारिक नगरी हुआ करता था। जैसे आज मुंबई है ना, बंबई, वो आर्थिक नगरी है, व्यापारिक नगरी है। ऐसे ही एक समय पहले आपके पुरखे जब राजा थे तो साकेत व्यापारिक नगरी हुआ करता था। वह बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था और सारे बुद्धिस्ट लोग जो थे, भंते लोग थे, बौद्ध भिक्षुक लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हिंसा मत करना, उन्होंने हिंसा नहीं किया, ब्राह्मणों ने काट डाला। जब कोई भंते वहां पर नहीं रह गए, कोई जो है उनको चेतावनी देने के लिए, कोई उनको जो है चुनौती देने वाला नहीं रह गया, कोई युद्ध करने वाला नहीं रह गया, तो उसको घोषित किया अयोध्या। कोई योद्धा नहीं है यहाँ पर, अयोध्या। साकेत का नाम बदल करके उसने अयोध्या रखा, लेकिन लिखा पढ़ी में आज भी साकेत है। जिसको सरयू कहा वो वास्तव में सरयू नहीं है, वो घाघरा है। 6-7 किलोमीटर तक वो सरयू नदी है। जहां से निकली है वो नदी,
वहां से चलते 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 यहां तक फैजाबाद तक वो घाघरा है। 7 किलोमीटर तक सरयू है। उधर जाओ घाघरा, इधर जाओ घाघरा, आगे पीछे दोनों घाघरा नदी, बीच में सरयू नदी।